कुछ लोग जिंदगी जीते नहीं बल्कि जिंदगी बन जाते हैं और जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई अपनी कहानी का एक पन्ना फट गया हो। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के ही मैन, रूहानी दिलों के बादशाह धर्मेंद्र जी की। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें भारतीय सिनेमा में हमेशा दिल वाला आदमी कहकर याद रखा गया। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के एक छोटे से गांव नरसाली में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धर्मेंद्र सिंह देओल। एक किसान का बेटा, घरों में मिट्टी की खुशबू, खेतों में ठंडी हवा, बस यही थी उसकी दुनिया। लेकिन इस लड़के के दिल में एक चिंगारी थी। स्कूल की किताबों से ज्यादा वह दिल कहानियों और फिल्मों में लगाता था। अक्सर कहता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा, एक ऐसा हीरो जिसे सिर्फ लोग देखेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। और ऐसा ही हुआ। धर्मेंद्र बड़े हुए और 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट कंटेंट जीता। बस यहीं से मुंबई की तरफ सफर शुरू हो गया। मुंबई में जेब में पैसे कम थे लेकिन हौसला आसमान जैसा। स्टूडियो के बाहर घंटों लाइनें, छोटी छोटी मीटिंग्स, रिजेक्शन और फिर एक दिन मौका मिला। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में। यहीं से भारत में एक नए सितारे ने जन्म लिया। 1960 के दशक से लेकर 80 के दशक तक धर्मेंद्र सिर्फ एक हीरो नहीं थी बल्कि वो एक फीलिंग बन चुके थे। उनकी रोमांटिक आंखें, उनकी दमदार बॉडी, उनका सादगी भरा अंदाज। लोग कहते थे कि धर्मेंद्र स्क्रीन पर आते नहीं बल्कि दिलों में उतर जाते हैं। उनकी यादगार फिल्में बंदनी, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, सत्यम शिवम सुंदरम, रजिया सुल्तान, द इलाहाबाद कनेक्शन, शोले में वीरू, चुपके चुपके में प्यारा सा प्रोफेसर, धर्मवीर का शेर जैसा योद्धा। हर किरदार में कुछ नयापन, कुछ जादू था। अगर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों की बात की जाए तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम सबसे ऊपर आता है। फिल्मों की शूटिंग, गाने का सफर और फिर एक दिन ये रिश्ता सिर्फ पर्दे पर नहीं रहा बल्कि दिलों की हकीकत बन गया। धर्मेंद्र कहते हैं कि हेमा सिर्फ मेरी हमसफर नहीं, मेरी ताकत है। ये रिश्ता जितना मशहूर था उतना ही सम्मानित भी। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, वो खुद एक बेहद सादा, जमीन से जुड़ा हुआ जीवन जीते थे और एक जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। खाने में देसी खाना, बातों में मिठास और हर किसी को मिलने में अपनापन दिखाने वाले, लोगों के लिए संघर्ष को समझने वाले, गरीबों की मदद करने वाले और सबसे ज़्यादा परिवार पर जान देने वाले। धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। उम्र 89 वर्ष में शरीर कमजोर हो ही जाता है। 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मौत शांति की थी, ना कोई शोर, ना कोई हड़बड़ी, ना कोई दर्द। जैसे एक दीपक धीरे धीरे अपनी लौ को समेट लेता है। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया। स्टार, नेताओं, क्रिकेटर्स, हर किसी ने कहा एक युग का अब अंत हो चला। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक जमाने की रोमांस, एक पीढ़ी की मर्दानगी और एक करोड़ों दिलों की धड़कन थे। उनकी मुस्कान, उनकी पर्सनालिटी, उनका रोमांटिक अंदाज आज भी यूथ कॉपी करता है। कहते हैं कि इंसान मरता है, कहानियां नहीं। और धर्मेंद्र एक ऐसी कहानी का नाम है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। जहाँ भी होंगे आज भी वो मुस्कुरा रहे होंगे और वही कह रहे होंगे, मुझे याद रखना, क्योंकि मैंने फिल्में नहीं की, मैंने घर बनाया है, वो भी आप सभी के दिलों में। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी आप जहाँ भी हैं अमर रहें। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें।